स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। दरअसल देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यूपी भी इससे अछूता नहीं है। आए दिन बढ़ रहे मामलों से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमीरपुर के सुमेरपुर में स्थित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने आम लोगों की परेशानी को देखते हुए अपने ऑक्सीजन प्लांट से महज 1 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने का बीड़ा उठाया है। हमीरपुर के ऑक्सीजन प्लांट से सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को महज 1 रुपए में ऑक्सीजन रिफिल करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद प्लांट में लगातार ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए गाड़ियां पहुंचने लगी हैं। तो सराहनीय कदम यहां पर देखने को मिल रहा है। 1 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने का ऐलान किया गया है। खबर एटा से सामने आ रही है, जहां बर्थडे पार्टी में फायरिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। निधोली रोड स्थित महारानी पैलेस गेस्ट हाउस के मालिक रहीसजादे शिवम जादौन की बंदूक से फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये अपने क्षेत्र में रसूख और खौफ जिंदा रखने के लिए हर्ष फायरिंग करता है। आरोपी रहीसजादे बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। ये वीडियो 20 अप्रैल का बताया जा रहा है, जिसमें वीडियो शिवम जादौन का बताया जा रहा है। आखिर ऐसे बिगड़ैल रहीसजादों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बता दें कि घटना थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के निधौली रोड के महारानी पैलेस की है, जहां बर्थडे पार्टी में फायरिंग का वीडियो सामने आया है। कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल लगातार इलाज के अभाव में मौत की खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और दिल्ली राज्य कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन दावे खोखले साबित हो रहे हैं। दिल्ली निवासी संदीप चड्ढा अपनी सास को लेकर जा रहे थे। आपको बता दें कि उनकी सास कोरोना संक्रमित थी और वो इलाज के लिए दिल्ली और गाजियाबाद में भटकते रहे, लेकिन उनके सास को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्होंने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। ये तस्वीर आज सुबह 10:30 बजे की है, जिसमें ये महिला एम्बुलेंस के अंदर बैठी कराह रही है। संदीप चड्ढा ने बताया कि वो दिल्ली निवासी है और अपनी सास के इलाज के लिए दिल्ली के कई अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन वहां इलाज नहीं मिल सका, जिसको लेकर वो गाजियाबाद के जिला संयुक्त अस्पताल भी गए, लेकिन वहां भी उनको भर्ती नहीं किया गया। आपको बता दें कि उनको कोविड-19 की जांच के लिए गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन सुनीता कक्कड़ का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। उन्हें ऑक्सीजन की कमी और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई है। अस्पताल में जगह नहीं, कल से तो किसी भी अस्पताल में जगह नहीं है। कहाँ लेके गए आप? 10 जगह गए। गाजियाबाद में कहाँ लेके गए? गाजियाबाद में अभी संजय नगर में बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहाँ गए थे। उन्होंने कहा पहले रिपोर्ट कराने आओ। अब कोविड का हॉस्पिटल तो वहाँ पे है और वहाँ से 5 किलोमीटर हमारे को आके यहाँ तक कोविड की रिपोर्ट कराने के लिए आना पड़ा। अब ऑक्सीजन का अगर बात करें, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है कहीं पे, किसी हॉस्पिटल में नहीं। और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। ऑक्सीजन की क्या बात रही थी? ऑक्सीजन तो था ही नहीं ना, कहीं नहीं मिला। अस्पताल में जगह नहीं, कल से तो किसी भी अस्पताल में जगह नहीं है। कहाँ लेके गए आप? 10 जगह गए। गाजियाबाद में कहाँ लेके गए? गाजियाबाद में अभी संजय नगर में बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहाँ गए थे। उन्होंने कहा पहले रिपोर्ट कराने आओ। अब कोविड का हॉस्पिटल तो वहाँ पे है और वहाँ से 5 किलोमीटर हमारे को आके यहाँ तक कोविड की रिपोर्ट कराने के लिए आना पड़ा। अब ऑक्सीजन का अगर बात करें, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है कहीं पे, किसी हॉस्पिटल में नहीं। और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। ऑक्सीजन की क्या बात रही थी? ऑक्सीजन तो था ही नहीं ना, कहीं नहीं मिला। अस्पताल में जगह
कोरोना जांच के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है। कोशिश सरकार की यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो सके, ताकि जो आंकड़े हैं वो सामने आ सके कि आखिर किन लोगों को कोरोना है, इस बात की पुष्टि भी हो सके। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार कोरोना जांच के लिए जिला अस्पताल में कोरोना जांच सेंटर बनाया गया है। एटा में भी जिला अस्पताल में कोरोना जांच सेंटर बनाया गया है, जिससे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके और लोगों को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाया जा सके। मगर कोरोना जांच सेंटर जिला अस्पताल का रवैया ही अलग नजर आ रहा है। आरोप है कि यहाँ कोरोना जांच के नाम पर लोगों से सेवा शुल्क भी लिया जाता है और जो सेवा शुल्क नहीं देता है उसको घर भेज दिया जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ जांच के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है। जो लोग सेवा शुल्क नहीं देते हैं, आरोप है कि उन लोगों को घर भेज दिया जाता है और फिर कल आने के लिए कहा जाता है और ऐसे ही उन लोगों के साथ जो है टालबराई की जाती है। तो सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब सबसे पहले जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उम्मीद करेंगे कि अगर इस तरह के मामले अस्पताल से सामने आ रहे हैं तो प्रशासन जो है इस मामले को गंभीरता से लेगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। मुझे परेशानियाँ ये हुई, पहले तो मैं ऊपर नीचे हुआ थोड़ा सा, फिर नाम लिखा गया मेरा। नाम लिखाने के बाद फिर से मुझे नीचे ले जाया गया, बोलते बाहर में होगा। बूथ पे घुमाया, मैं वहाँ 2 घंटे खड़ा रहा। उसके बाद फिर बोले नहीं हो पाएगा, ऊपर इमरजेंसी वालों का बस होगा। तो मैंने कहा जिनकी एंट्री हो गई उनका तो होना चाहिए। तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिनकी एंट्री हो गई तो उनका ही होगा। मुझे परेशानियाँ ये हुई। में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में भी जिला प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है ताकि जो चुनाव हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से कराए जा सकें। साफ तौर पर संदेश दिया जा चुका है कि जो कोई भी अगर बदमाशी करेगा तो बदमाशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव सकुशल संपन्न कराने और कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में सिद्धार्थनगर सर्किल मुख्यालय के ऐसे गांव जहां हिस्ट्रीशीटर अपराधी और सक्रिय अपराधी रहते हैं एवं अति संवेदनशील गांवों के मतदान केंद्रों के आसपास सभी प्रभारी निरीक्षक गण द्वारा महफूज और पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जनपद गोंडा के साथ मतदान केंद्रों का भ्रमण और फ्लैग मार्च कर एरिया डेमोनेशन कर ग्रामीणों को शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी लोगों से की गई है। मथुरा में भी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि शांतिपूर्वक बिना किसी से डरे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मथुरा पुलिस द्वारा जनता से निष्पक्ष और भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई है। साथ ही कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदान करने की अपील की गई है। सिद्धार्थनगर पुलिस ने कमर कस ली है। दरअसल जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें जो लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को त्रिलोकपुर थाने के एसआई अख्तर आलम और अजय सिंह यादव ने पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया। दोपेडवा चौराहे से प्रारंभ हुई चेकिंग देवीपुर, हनुमानगढ़ी, तिराहा, बस स्टॉप, बिस्कोहर पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान जिन दुकानों और व्यापारियों और ग्राहकों ने मास्क नहीं लगा रखे थे उनका चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। सड़कों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को भी जुर्माना वसूला गया। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान से दुकानदारों के साथ साथ चौराहों में हड़कंप देखने को मिला है। यूपी में कोरोना के साये में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बेहद अहम हो जाती है। लेकिन बाराबंकी के आरटीओ का जो बयान सामने आया है वो हैरान करने वाला है। दरअसल
आरोप है कि इन्होंने कहा है कि बाराबंकी के जो आरटीओ हैं उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन नहीं बल्कि पंचायत चुनाव जरूरी हैं। उन्होंने मेडिकल गैस पाइपलाइन की सामग्री ले जा रहे वाहन को चुनाव ड्यूटी के लिए रोक लिया। ड्राइवर से बोले ऑक्सीजन पाइपलाइन से ज्यादा पंचायत चुनाव जरूरी हैं। कंपनी के अफसरों ने सीएम योगी को लिखित में शिकायत भेज दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और इसमें कौन से नए पहलू निकलकर सामने आते हैं। फिरोजाबाद में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जो ये ट्रांसफार्मर है वो धू कर जलने लगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें ट्रांसफार्मर से निकल रही हैं। कोटला रोड मंडी समिति के पास रोड पर धू कर जलता ट्रांसफार्मर देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। करीब 2 घंटे बाद सूचना मिलने पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी है। करीब 2 घंटे तक आग की लपटों में जलने के बाद ट्रांसफार्मर पूरी तरह से नष्ट हो गया। मुझे तो अभी पता चला, लेकिन लोग बता रहे थे कि 2 घंटे हो गए। इससे क्या नुकसान है? इससे क्या पब्लिक का नुकसान तो है ही है, क्योंकि बिजली नहीं आएगी, और दूसरा जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा नुकसान है। तो मुझे तो अभी पता चला, लेकिन लोग बता रहे पंचायत चुनाव है, लिहाजा प्रशासन की जिम्मेदारी बेहद अहम हो जाती है। लेकिन आए दिन अजीबोगरीब मामले भी सामने आते रहते हैं। खबर बस्ती से है, जहां कहीं नामांकन करने वाले प्रत्याशी को यहां पर मुर्दा बना दिया जाता है, तो कहीं वोटरों को मुर्दा बना दिया जा रहा है। बस्ती जिले में बीएलओ ने जो वोटर लिस्ट आई है उसको लेकर के सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं। उसके अलावा जो बीएलओ की कार्यशैली है उसको लेकर के भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद जो ग्रामीण हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। रोज ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में मतदाता अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई न होने से जो ग्रामीण है वो नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला ये है कि वोटर लिस्ट में हम लोग का नाम कट गया है और लगभग 94 आदमी का नाम कट गया। हम लोग को मृत घोषित कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो है बाहर के लोगों का नाम ज्वाइन किया गया, जैसे छितही, गोंडा और करियापार, रामपुर का भी नाम इस ग्राम हथिरजा में वोटर लिस्ट में नाम ज्वाइन कर दिया गया है। मामला ये है कि इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।